हेलो दोस्तों। मैं हूँ वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसमें हम लोग देखेंगे पहले तो ओवरव्यू ऑफ डैशबोर्ड डैशबोर्ड का ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद देखेंगे EC2 क्या होता है और इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं और मैं आपको ले चलता हूँ EC2 का कंसोल पे, जो हमने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था और देखा था कैसे हम लोग EC2 कंसोल में जा सकते हैं और लॉगिन करके हम EC2 कंसोल पे लॉगिन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये सबसे पहले तो आप अगर AWS का वेबसाइट ओपन किए तो उसको बुकमार्क करके रख लीजिएगा। मैंने बुकमार्क करके रखा हुआ है, तो आप भी बुकमार्क करके रख लीजिएगा। बार बार आपको URL टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े और इजी रहे आपको लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो लॉगिन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जो रिसेंटली अभी स्टार्ट हुआ है और इसमें मैं AWS का प्लेलिस्ट अभी स्टार्ट किया हूँ और आगे चल के मैं और भी प्लेलिस्ट लाऊंगा अलग अलग कोर्सेज का। जैसे कि डॉकर का लाऊंगा, कुबरनेटिस का लाऊंगा, जेनकिंस का लाऊंगा, टेराफॉर्म का लाऊंगा, एंसिबल का लाऊंगा। ये डेवॉप्स टूल्स है, उसके सभी के कोर्स में लाऊंगा आस्ते आस्ते। तो अभी अगर अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप AWS सीखना चाहते हैं तो मैंने इस कोर्स को हिंदी में बनाया हुआ है और आपको अच्छे समझाया हुआ है कि आप क्या है कि, हर चीज़ को एक अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करके और मैं आप AWS के बारे में सीख सकते हैं और अपने कैरियर को इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डैशबोर्ड में क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रूट यूज़र से लॉगिन हो जाइएगा। मैं लॉगिन कर रहा हूँ मेरे आईडी से। ठीक है, ये मेरा आईडी है जिससे मैंने पिछले बार लॉगिन किया था, साइन अप किया था, अकाउंट बनाया था मैंने इसी ईमेल आईडी से। ठीक है, तो उसी आईडी से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। आपको भी ऐसे ही लॉगिन कर लेना है उसी आईडी से जिस आईडी से आपने अकाउंट बनाया था। देखिए मैं लॉगिन हो गया। यहाँ पे लॉगिन बैक लॉग बैक इन बोल रहा है, तो मैं वापस से लॉगिन हो जाता हूँ। अच्छा, ये नहीं लिया, फिर से ट्राई करते हैं। 181@gmail.com फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं इस बार क्या बताता है। लॉगिन हो जाना चाहिए होपफुली। कुछ एरर की वजह से नहीं हुआ था। एरर नहीं, ये थोड़ा सा होता है कभी कभी, इस तरह के छोटे छोटे मिस्टेक AWS कर देता है। ठीक है, क्योंकि ये क्लाउडी है, इंटरनेट के थ्रू चल रहा है, तो आप उसका टेंशन मत लीजिएगा कि आपका ये खराब है, वो खराब है, इंटरनेट खराब है या फिर आपका लैपटॉप खराब है। ऐसा कुछ नहीं है। ये कभी कभी कंसोल का भी प्रॉब्लम होता है, तो आप अपने ही को केवल दोषी मत दीजिए कि आप में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले बता दूं, ये जब लॉगिन करेंगे ये जो सबसे पहला पेज खुलेगा ये खुलता है डैशबोर्ड। ठीक है, इसको कहते हैं डैशबोर्ड। किसका डैशबोर्ड? AWS कंसोल का डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे अभी आप देखिए सबसे ऊपर में यहाँ सर्विसेज लिखा हुआ है। तो ये सर्विसेज क्या है? ये सर्विसेज एक ऑप्शन है जिसपे आप क्लिक करके AWS के अंदर जितने भी सर्विसेज हैं वो आप देख सकते हो। ये जो अभी आपको दिख रहा है रिसेंटली विजिटेड के अंदर, ये वो सर्विसेज है जो रिसेंटली आपने विजिट किया है। अब आप ये मत बोल दीजिएगा कि ये मैंने विजिट कब किया। हाँ, आपने नहीं किया है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सर्विसेज वो दिखा देता है कि रिसेंटली विजिटेड हुआ। जो पॉपुलर सर्विसेज होते हैं ना वो ही दिखाता है यहाँ पे। ठीक है, रिसेंटली में दिखाता है, इसमें आपका दिक्कत नहीं है। फेवरेट में जाएंगे तो यहाँ पे आप अपना फेवरेट लिस्ट कर सकते हैं। जो सर्विसेज में आप ज़्यादा काम करते हैं आप उसको स्टार मार्क करके यहाँ पे फेवरेट में आप ला सकते हो। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। ऑल सर्विसेज पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे A से लेके Z तक आपको मिलेगा अल्फ़ाबेट्स के कुछ सर्विसेज के नाम। आप वहाँ पे जा करके पूरे सर्विसेज को आप देख सकते हो क्या क्या सर्विसेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लाउड फॉर्मेशन है, ठीक है, क्लाउड ट्रायल है, क्लाउड वॉच है,
अब ये इसके बारे में मत सोचिए कि होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। कोड डिप्लॉय है, हम लोग EC2 के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए EC2 यहाँ पे है, EC2 इमेज बिल्डर, EFS है, बेन स्टैक है, तो बहुत सारे सर्विसेज है यहाँ पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, मशीन लर्निंग का है, पाइथन का है, रोबोटिक्स का है, बहुत चीज़ का है। आप IT इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, तो आप बहुत सारे चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यह है, आप जो भी सर्विसेज आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रहा है, अगर आपको नाम याद है, तो आप ये सर्च बटन देख रहे हैं, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। जैसे कि मुझे नेटवर्किंग पे काम करना है, तो नेटवर्किंग EC2 में काम कहाँ पे होता है, तो VPC पे काम होता है, ठीक है। तो VPC आप टाइप करिए, VPC पे आ गए। इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अभी इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस आप देखिए कि कैसे हम सर्विसेज सर्च करते हैं। उसके बाद अगर हमको काम करना है EC2, हमको पता है EC2 नाम का सर्विसेज होता है, EC2 लिख दिया, EC2 आ गया। फिर हमको पता है कि क्लाउड वॉच नाम का सर्विसेज होता है, तो क्लाउड लिखिए, देखिए नहीं आया, और वॉच लिख दीजिए, तो देखिए क्लाउड वॉच के नाम से आ गया सर्विसेज। हमको नहीं पता, हमको पता है लेमडा नाम का कुछ होता है चीज़, तो लेमडा आप सर्च कर दिए, देखिए लेमडा आ गया, ठीक है, लेमडा आ गया। अगर आपको पता है कि डेटाबेस में हम सुने हैं RDS, तो RDS आप टाइप करिए, तो देखिए RDS आ गया। तो आप जिस भी सर्विसेज का नाम आप जानते हैं उसका आप इस यहाँ पर टाइप करिए, और उस चीज़ को आप यहाँ पे डायरेक्टली इजिली जल्दी ला सकते हैं। अगर नहीं पता है आपको, तो फिर आप यहाँ साइड में भी देख सकते हैं, सर्विसेज है, फीचर्स है, रिसोर्सेज है, डॉक्यूमेंटेशन है, नॉलेज आर्टिकल्स है, मार्केट प्लेस है, ब्लॉग है, इवेंट्स है, और ट्यूटोरियल है। आप इस पर भी क्लिक करके कर सकते हो। अगर आपको फिर भी नहीं मिला, तो आप डायरेक्टली जाइए सर्विसेज में, ऑल सर्विसेज पे क्लिक करिए, और ये आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, या अगर आपको डेटाबेस से चाहिए तो डेटाबेस पे क्लिक करिए, अगर कंटेनर से रिलेटेड चाहिए तो कंटेनर पे क्लिक करिए, अगर कंप्यूट से रिलेटेड आपको चाहिए तो कंप्यूट पे क्लिक करिए, अगर ब्लॉकचेन से रिलेटेड आपको चाहिए तो ब्लॉकचेन पे क्लिक करिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसको मॉड्यूल के हिसाब से भी आप इसको यहाँ से सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो रहा सर्विसेज हम कैसे देखते हैं। अब ये कंसोल होम, ठीक है, वही डैशबोर्ड को कहता है कंसोल होम। ये जो सामने आपको रिसेंटली विजिटेड दिख रहा है ना, यहाँ पे जो आपको ये सर्विसेज दिख रहे हैं, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, राउट 53, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस, S3 क्लाउड फॉर्मेशन, ये वो सर्विसेज है जो आप यूज किए हो, ठीक है। तो आप जब भी कोई सर्विसेज यूज करोगे, तो आपको यहाँ पे रिसेंटली विजिटेड में वो आपको दिखा देगा कि ये आपका सर्विसेज है जो आपने इसको इस्तेमाल किया है। तो आपके लिए भी इजी हो जाता है कि मैंने जो सर्विसेज यूज किया है वो मुझे इजीली दिख गया, ठीक है। और आप जब चाहोगे डैशबोर्ड में लॉगिन करके यहीं से तुरंत आप जा सकते हो सर्विसेज के अंदर। देखिए EC2 में मैंने क्या काम किया था, EC2 के अंदर मैंने चला गया, ठीक है, चल जाऊंगा यहाँ से सेलेक्ट करके। तो ये तो हुआ रिसेंटली, तो ये आप यहाँ पे आप कोई भी रिसेंटली काम करोगे तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो नीचे चलते, ये वेलकम टू AWS है, तो ये तो आपको वेलकम कर रहा है, वो तो आपको पता ही क्या होता है। ये AWS हेल्थ, अगर कोई इशू होगा तो यहाँ पे आपको दिखा देगा, अगर कोई चेंजेस होगा, शेड्यूल चेंजेस, वो यहाँ पे देगा, अगर कोई नोटिफिकेशन होगा तो आपको यहाँ पे देगा, ठीक है। अगर आप कॉस्ट कुछ एक्सप्लोर किए हो, तो अगर यूजेस देखना है तो आप इसको ऑन कर दोगे, तो यहाँ पे कॉस्ट आपको दिखा देगा, आपने कितना कॉस्ट आपका किस चीज़ का चल रहा है, नहीं चल रहा है। एक तरह से ये बिलिंग कॉस्ट मैनेजमेंट आपको साइकिल बताएगा कि आपको किस रिसोर्स का कितना बिल बना है, नहीं बना है, वो सब आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो इसको फिलहाल आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ डैशबोर्ड का, ठीक है। नीचे कुछ ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। मैं आपको और अदर ऑप्शन बताता हूँ, ठीक है। ये जो टैब है इसको कहते हैं नोटिफिकेशन टैब, ठीक है, ये नोटिफिकेशन का आइकन है, आपको पता है। उसके बाद ये है, ये हेल्प के लिए, आपको कोई सपोर्ट सेंटर्स में जाना है, सपोर्ट यहाँ से लेना है, सपोर्ट में जा सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट का हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हो, ट्रेनिंग में करना है तो आप ट्रेनिंग सेक्शन यहाँ से जा सकते हो, ठीक है। कोई फीडबैक देना है तो फीडबैक भी दे सकते हो यहाँ से। तो आप यहाँ से बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे कुछ सेटिंग है जो डार्क, आपको कंसोल लाइट है, अभी डार्क पे क्लिक करोगे तो ये डार्क हो जाएगा, देखिए, ठीक है। ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट रखोगे तो ब्राउज़र का जो भी डिफ़ॉल्ट थीम रहेगा वो उस बेसिस पे वो सेट हो जाएगा। तो अभी मेरा लाइट हमको अच्छा लग रहा है तो मैं लाइट ही रख रहा हूँ इसको, ठीक है। आप जो चाहेंगे वो रख सकते हैं। ये है क्लाउड सेल,
ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं बता देता हूँ, ये क्लाउड सेल है, एक तरह से ये टर्मिनल है जिस पे आप जाके काम कर सकते हो। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ये लास्ट में देख रहे हैं राइट हैंड साइड टॉप पे, ये है मेरा नाम। जो मैंने नाम से, जो मैंने आपने जब अकाउंट क्रिएट किया था उस समय आपसे एक नाम पूछा था, AWS अकाउंट नेम, वो वही नेम है यहाँ पे जो दिखा रहा है आपको स्क्रॉल, ठीक है। तो आप जो भी नाम सेलेक्ट करोगे ना, आपको यहाँ पे दिख जाएगा वो नाम, ठीक है। ये है आपका अकाउंट आईडी। जब भी आपको कोई पूछेगा कि आपका अकाउंट आईडी क्या है, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, पूछेगा आपसे कि अकाउंट आईडी क्या है, तो यही ये अकाउंट आईडी आप बता देना उसको। या फिर आप ये देख रहे हो छोटा सा बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स, इसको आप क्लिक करना तो ये कॉपी हो जाएगा। एक बार क्लिक करना कॉपी हो जाएगा, ये नहीं कि आपने क्लिक कर दिया देख कॉपी नहीं हुआ, ये तो नहीं, ये कॉपी हो चुका है। बस एक बार क्लिक करना कॉपी हो जाएगा, और आप कहीं पे जाके पेस्ट करके देख लेना वो कॉपी हो गया। मैं दिखा भी देता हूँ, देखिए क्लिक किया एक बार कॉपी हो चुका है, यहाँ पे तो देखिए कॉपी हो चुका है। तो आप इस तरह कॉपी करके किसी को भेज सकते हैं ताकि उसको दिक्कत ना हो, डिजिट कुछ मिस ना हो जाए, मैनुअल कॉपी करने में कोई डिजिट मिस ना हो जाए। इसीलिए आप बेटर है इसको सेलेक्ट करके कॉपी करें। अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो अकाउंट का इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा। देखिए मैं नए टैब में खोल देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये खुल रहा है, वहाँ पे मुझे अकाउंट के बारे में बताएगा। अब ये ओपन हो रहा है, तो अब ये देखिए अकाउंट मेरा ओपन हो रहा है। ये मेरा ओपन हो गया अकाउंट का इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे अकाउंट आईडी है, अकाउंट नेम है, ठीक है। पासवर्ड क्या मैंने रखा है वो है, आप इसको एडिट करके चेंज भी कर सकते हो। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने क्या दिया हुआ है, मेरा एड्रेस क्या है, और भी बहुत चीज़ें हैं वो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको एक्सप्लोर कीजिए और इसको देखिए कि और क्या क्या ऑप्शन है जो आपके लिए बेनिफिट है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का कुछ है डिटेल्स, उस पर वो आप देख सकते हो। जैसे कि क्लिक करो आप, यहाँ पे देखो ऑर्गेनाइजेशन क्या दिखाता है। तो यहाँ पे ये लोड हो रहा है, अभी ये ओपन हो गया लगभग। थोड़ा टाइम लगता है, ये इंटरनेट से चल रहा है ना, जरूरी नहीं है कि आपने क्लिक किया, थोड़ा वेट करिएगा। वेट करने का ये खुल जाएगा। तो ये बेसिकली है कि अगर कोई मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन पे आप काम कर रहे हो और आपको मैनेज करना है AWS अकाउंट, तो आप बेसिकली इसको क्रिएट करके आप अपना मल्टीपल अकाउंट को मैनेज कर सकते हो एक सिंगल अकाउंट से, ठीक है। अब मान लेते हैं कंपनी क्या है कि वो एक अकाउंट पे काम नहीं करता, वो क्या करते हैं 5-6 अकाउंट बनाते हैं, और एक अकाउंट मान लेते हैं डेव के लिए रखते हैं, डेवलपमेंट के लिए एक रखते हैं, टेस्टिंग के लिए एक रखते हैं, QA के लिए फिर रखते हैं प्रोडक्शन के लिए। तो चारों को मैनेज करने के लिए वो वहाँ से मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करते हैं, और उनका बिलिंग जो होता है, आप ये जैसे मैंने एक अकाउंट बनाया, अगर मैं दूसरा अकाउंट बनाऊंगा ना, तो मुझे उसमें जो भी काम करूंगा मुझे बिलिंग उसी अकाउंट में दिखेगा, और इस पे जो काम करूंगा मैं तो बिलिंग जो मुझे दिखेगा इसमें, उसको इसी अकाउंट का बिल मुझे दिखेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ दोनों को मर्ज करके मेरा बिलिंग अकाउंट एक ही जगह दिखे। तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, अकाउंट क्रिएट करिए और उसको मैनेज करिए मल्टीपल अकाउंट को, और एक ही जगह आप दोनों अकाउंट का बिलिंग आप देख सकते हो, तो ठीक है। तो आप उस ऑप्शन को यूज करके आप ये अपना बेनिफिट ला सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सर्विस कोटास के बारे में अभी हम नहीं देखेंगे, ठीक है। बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट में क्लिक करोगे आप, तो आपको वहां पे रीडायरेक्ट करेगा, जहां पे आप कोई भी रिसोर्सेज यूज करने के बाद अगर कोई छूट गया तो उसका बिल जो बनता है, पूरे बिल का डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगा बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो कभी भी आपको बिल देखना होगा तो आप इसके अंदर आ जाइएगा, यहाँ पे आपको बिलिंग सेक्शन दिख जाएगा, और आप इसको इजिली यहाँ से बिल को पे कर सकते हो। अगर फ्री टीयर अकाउंट है तो आप इसको टिकट रेज करके वेब ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बिल पे क्लिक करिए, और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको कोई बिल बना है कि नहीं बना है, अभी देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 0 USD है, यहाँ पे अभी कोई भी बिल नहीं बना है, ठीक है। तो ये बिलिंग से रहा। उसके बाद सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, इसके बारे में अभी हम लोग बता देता हूँ मैं। इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे बताएगा आपके अकाउंट के बारे में, ये जो आप रूट अकाउंट चला रहे हो ना, इसके बारे में बताता है कि आपका अकाउंट जो ईमेल आईडी है वो कौन सी है, ठीक है।
उसमें MFA इनेबल है कि नहीं है, अकाउंट आईडी क्या है, अकाउंट नेम क्या है, मतलब जो भी रूट यूज़र का जो भी आपको सेटिंग करना है, MFA इनेबल करना है रूट यूज़र का, या रूट यूज़र का एक्सेस की लेना है, या रूट यूज़र का कोई क्लाउड फ्रंट की पेयर बनाना है, या फिर कोई सर्टिफिकेट्स आपको लेना है रूट यूज़र के लिए, मैं रूट यूज़र की बात कर रहा हूँ, उसके लिए करना है तो आप सिक्योरिटी एंड क्रेडेंशियल के अंदर जाइएगा, ठीक है, और उसको क्लिक करके आप उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ पूरा डैशबोर्ड का ओवरव्यू, ठीक है। सॉरी, मैं उसको काट दिया, कैंसिल कर दिया, मैं दोबारा से इसको लॉगिन कर लेता हूँ। अब हम लोग जानेंगे कि EC2 क्या होता है, ठीक है। EC2 के बारे में अब हम लोग देखेंगे। डैशबोर्ड के बारे में हम लोग ने देख लिया, थोड़ा देर वेट करिए। इस तरह भी अगर आपको आता है अनऑथोराइज तो आप सिंपली यहाँ साइनिंग अगेन पे क्लिक करिएगा, ये आपको लॉगिन कर देगा, ठीक है। तो आप उसका टेंशन मत लीजिएगा कि ये क्या हो गया, ये कभी कभार ब्राउज़र का इश्यू होता है। तो अभी हम लॉगिन हो गए, तो हम लोग चलते हैं EC2 पे, ठीक है। अभी लोडिंग हो रहा है, EC2 पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। EC2 अभी ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, हो सकता है मेरा इंटरनेट स्लो हो, अभी देखते हैं। अगर डैशबोर्ड से रिलेटेड किसी को भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं कमेंट सेक्शन पे मैं पूछ लेना, मैं बता दूंगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। और देखते हैं, मैं अब चलिए ये तो लोडिंग होता है तो मैं कुछ बातें बता दूं। आप कंपनी में जो वर्चुअलाइजेशन पे काम किए होंगे, या फिर VM बनाते होंगे, या फिर पर्सनली भी काम किए होंगे, तो VMware यूज़ किए होंगे, या फिर वर्चुअल बॉक्स किए होंगे यूज़, या फिर हाइपर भी यूज़ किए होंगे। तो वो क्या होता है, तो वो क्या होता है, जैसे कि आप VMware इंस्टॉल करते हो अपने लैपटॉप पे, तो VMware इंस्टॉल करके आप क्या करते हो, VM बनाते हो, VM बनाते हो। तो VM बनाने के समय आप क्या क्या सेलेक्ट करते हो, आप सेलेक्ट करते हो रैम, नाम देते हो, OS ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करते हो, फिर आप वहाँ पे फाइल सेलेक्ट करके डालते हो, फिर आप वर्जन बताते हो, रैम बताते हो, फिर CPU का साइज बताते हो। पूरा डिटेल डालने के बाद आप एक VM क्रिएट करते हो। VM क्रिएट करने के बाद आप वहाँ पे इंस्टॉलेशन आपका स्टार्ट होता है, और फिर आप कंप्लीट करने के बाद आपकी VM जो है वो लॉन्च हो जाती है, और फिर आप उस पर काम करते हो। सेम यही चीज़ आप हाइपर वी में भी करते हो, और सेम यही चीज़ आप वर्चुअल बॉक्स में भी करते हो। ये सभी चीज़ जो है क्या है, वर्चुअलाइजेशन है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है जो आप यूज़ करके VM बनाते हो। क्योंकि एक लैपटॉप पे हम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं, लेकिन मेरा मन है हम एक बार में 4 ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएं, तो हम कैसे चलाएंगे, हम इसमें फॉर्मेट करके तो डाल नहीं सकते। तो इसीलिए हम उसके लिए वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जहाँ जिस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके हम उसमें वही मशीन जो मैं चाहता हूँ कि एक और विंडोज़ बना लूँ या 2 विंडोज़ बना लूँ, आप उसकी मदद से आप बना सकते हो। वर्चुअलाइजेशन में बहुत सारे होते हैं, हाइपर भी होते हैं, VMware का आता है, फिर वर्चुअल बॉक्स होता है, ये सब फ्री वाले हैं, आप इसको यूज़ करके बना सकते हो। VMware फ्री नहीं है, आपको की इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप की ले करके उसको आप क्रैक कर सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये है EC2। AWS के अंदर EC2 का मतलब होता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। EC2, ई का मतलब होता है इलास्टिक, C2 का मतलब होता है 2 बार C, ठीक है, कंप्यूट क्लाउड इसको कहते हैं। तो EC2 के अंदर हम लोग वही काम करते हैं जो हम लोग VM जो हम लोग फिजिकली बनाते थे, या VMware टेक्नोलॉजी के यूज़ करके जो बनाते थे VM, यहाँ पे जो VM बनता है वो EC2 के अंदर बनता है। अभी आप देखोगे, ये जो आपको पूरा स्क्रीन दिख रहा है, ये इसको कहते हैं EC2 का डैशबोर्ड, ठीक है। EC2 का डैशबोर्ड होता है जिसपे आपको रिसोर्सेज, ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये रिसोर्सेज के नीचे ये आपको देखिए इंस्टांसेस लिखा रनिंग में है, इलास्टिक IP, लोड बैलेंसर, स्नैपशॉट्स,
ऑटो स्केलिंग, इंस्टांसेस, रिप्लेसमेंट ग्रुप, वॉल्यूम्स, डेडिकेटेड होस्ट, की पेयर, सिक्योरिटी ग्रुप। ये यहाँ पे सब 0 0 है, देखिए जीरो सब जगह 0 है, बस सिक्योरिटी ग्रुप की जगह 1 है। तो ये 0 का मतलब है कि अभी आपका कोई भी वीएम नहीं बना है, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी काम करोगे EC2 के अंदर, तो अगर आप कुछ चीज डिलीट ना कर पाए या छूट गया आपसे, तो आप EC2 डैशबोर्ड पे जाना, उसको रिफ्रेश करना, रिफ्रेश करके आप यहाँ पे देख लेना कि कोई भी 0 है या नहीं। कोई भी अगर 0 नहीं होगा, आपको उसको 0 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था EC2 क्या है। तो EC2 एक सर्विस है जिसके अंदर हम लोग वीएम बनाते हैं। वीएम हम लोग खरीदते हैं AWS के साथ, उसको रेंट पे लेते हैं और रेंट पे लेके हम उस पर काम करते हैं, और हमारा काम हो जाने के बाद हम उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो EC2 के अंदर ये इंस्टांसेस नाम का एक टर्म है जो यूज किया जाता है वीएम को रिप्रेजेंट करने के लिए। वीएम जो हम लोग कहते हैं वर्चुअल मशीन, यहाँ पे हम लोग कहते हैं उसको इंस्टांसेस, ठीक है। इसको क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे आपको उसका पेज ओपन होगा, ठीक है। ये इंस्टांसेस का पेज, जितने भी वीएम आपके वीएम बनेंगे वो इसके अंदर आपको दिखाई देगा, ठीक है। या आप वीएम केवल वीएम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप कुछ और मत उसमें इंक्लूड कर लेना, ओनली वीएम आपके जितने भी बनेंगे वो सब यहाँ पे दिखेंगे। वह यहाँ पे आप वीएम को टर्मिनेट कर सकते हो, वीएम को आप डिलीट कर सकते हो, वीएम को आप शट डाउन कर सकते हो, या वीएम को रीस्टार्ट स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। वीएम के अलावा आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। केवल वीएम से जो भी आपको काम करना है, वीएम पे जो भी आपको सेटिंग चेंज करना है, वो सब चीज आप यहीं से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत चीजें हैं, इंस्टांस टाइप, ये हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। फिर लॉन्च टेम्पलेट क्या होता है ये भी देखेंगे, स्पॉट रिक्वेस्ट क्या होता है, सेविंग प्लान क्या होता है, रिजर्व इंस्टांसेस किसे कहते हैं, डेडिकेटेड होस्ट किसे कहते हैं, कैपेसिटी रिजर्वेशन क्या है, ठीक है। अगर इमेज की बात करें तो AMI क्या होता है, AMI कैटलॉग क्या है, ठीक है। इलास्टिक ब्लॉक स्टोर किसे कहते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, लोड बैलेंसिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, ऑटो स्केलिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हम सब चीज़ हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। अभी EC2 में ही बहुत कुछ है जो हमें उस पर काम करना है। तो आस्ते आस्ते मैं धीरे धीरे मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा, जो आप उस चीज़ पे आपका कमांड और हैंड्स ऑन हो जाए, ताकि आपको किसी चीज़ में इंटरव्यू क्रैक करने में आपको ऐसा ना लगे कि ये चीज़ें मुझे नहीं आती है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं बताऊंगा आपको कि कोई भी चीज़ छोड़ दूंगा कि ये चीज़ें मैं नहीं बताया जो उसको बताने की ज़रूरत था। अगर अगर किसी वजह से वो मैं नहीं बता पाया, बाद में मुझे रिमाइंड आ गया कि हाँ ये चीज़ छूट गया, तो मैं उसको वापस से बना के फिर से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन उम्मीद करूंगा कि कुछ भी ना छूटे, और आपको सब कुछ मैं बता दूंगा हर एक वीडियो में, जैसे जैसे मैं उसको लाऊंगा, ठीक है। तो आज हम लोग ने देखा कि EC2 के बारे में हमने देखा, और AWS के डैशबोर्ड में हम लोग देखा क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। और अभी इस वीडियो को ज़्यादा ना रखूँगा, नहीं तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और 1 घंटा आधा घंटा का वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता। उतना लंबा लंबा वीडियो देखने में मन नहीं लगता है और अच्छा भी नहीं लगता है, इसीलिए मैं छोटा ही बनाऊँगा, ज़्यादा लंबा नहीं। कोशिश करूँगा जितना जल्दी मैं उसको ख़त्म कर दूँ, ठीक है। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए ठीक है चलते हैं। और एक बात, आपको कोई डाउट हो और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।